हमेशा कंपेयर किया जाएगा डैड से। अगर पैशनेट हो ये चीज़ के बारे में तो ही करना। आज बहुत ही यंग क्रिएटिव राइटर एंड डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बज़मी, जिनकी शॉर्ट फिल्म पोस्टमैन जिसमें संजय मिश्रा हैं, वो हर तरफ चाहे वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या नेशनल फिल्म फेस्टिवल, हर जगह उसकी सराहना हो रही है और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। वो बेटे हैं अनीस बज़मी साहब के, जो खुद लेजेंडरी राइटर और डायरेक्टर हैं, लेकिन फैज़ान अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं और उसका एग्जाम्पल है पोस्टमैन। आइए बात करते हैं फैज़ान से। कैसे हैं फैज़ान? थैंक यू सो मच। गुड सीइंग यू आशीष भाई। फैज़ान भाई, मैंने ट्रेलर देखा, जैसे कि यस। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। एक सेंसिटिव टॉपिक को आपने पकड़ा है, यस। लेकिन जो उसका ग्रैंडियर है, जो कैनवस है, वो बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है वो अपने आप में एक फ़िल्म की कहानी है। वही हमारी कोशिश थी कि एक ये फीचर फिल्म जैसी लगे। ऑफ कोर्स मेरे पास फीचर भी लिखी हुई है, बट मैं खुद से ये करना चाह रहा था डैड के बिना। मतलब लाइक उनका सपोर्ट ऑफ कोर्स रहा है साथ में, बट जो भी फंडिंग एंड एवरीथिंग वो मैंने खुद से एक्वायर की थी। तो उसमें हम जितना कर सकते थे कोशिश, उतना अच्छा करने की कोशिश की है। अनीस भाई के आप बेटे हो, अनीस यस। बज़मी, मतलब राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक कमाल के इंसान हैं वो, और उनकी खुद की जर्नी बहुत ही कमाल है, बहुत ही बिल्कुल। इंस्पायरिंग है। उनसे आपको क्या टिप्स मिली जब आप खुद डायरेक्शन में आ रहे थे? मैं जब खुद डायरेक्शन में आ रहा था, उन्होंने हमेशा कहा कि अगर पैशनेट हो ये चीज़ के बारे में तो ही करना, नहीं तो बहुत मुश्किल रास्ता है। और जो लोग पैशनेट नहीं है, अगर आपको रोज़ फ़िल्म्स देखनी है, रोज़ आपको पढ़ाई करनी है, नई-नई चीज़ें सीखनी है, अप टू डेट रहना है अबाउट क्या नई चीज़ें आ रही है, अगर वो नहीं करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है। बट व्हेन ही सीज़ मी कि मैं खुद कितनी कोशिश करता हूँ, तो बोलते हैं कि हो सकता है अगर मेहनत करते रहोगे तो। एक चीज़ जो उनमें और आप में कॉमन है, वो खुद अपनी कहानियाँ लिखते थे। बिल्कुल। उन्होंने राइटर के तौर पे शुरुआत की और फिर धीरे से कैसे इतने बड़े फ़िल्म मेकर यस। बने, वो सबको पता है। आपने भी पोस्टमैन की भी कहानी खुद लिखी है और इसके यस। पहले भी कई शॉर्ट फ़िल्म्स जो आपने बनाई हैं, उसकी कहानियाँ आपने लिखी है। यस, ये मैंने पहले जो शॉर्ट फ़िल्म्स की है उसकी कहानियाँ मैंने खुद लिखी है। ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है श्वेत पारेख करके, उनके साथ मिलके ये कहानी लिखी है। एंड हमने फीचर लिखी थी, बट इसको हमने शॉर्ट करके ये कैसे सा सेम कैरेक्टर्स हैं हमारे सारे, प्लॉट भी ऑलमोस्ट सेम है, बट हमने पूरे वो एसेंस को ये छोटी फ़िल्म में लाने की कोशिश की है। जो टॉपिक है फैज़ान भाई, बहुत ही सेंसिटिव है यस। और कमाल के आर्टिस्ट आपको मिले हैं संजय भाई, बिल्कुल। है ना? और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो कैनवस, वो जो फ़ील है, वो बहुत कमाल है। जब ये शॉर्ट फ़िल्म के लिए ये टॉपिक पे आप लोग कहानी लिख रहे थे, क्या चल रहा था मन में? कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? हमेशा से मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िल्म्स एक ऐसी मीडियम रही है, जिससे आप लोगों के अंदर एक मैसेज पहुँचा पहुँचा सकते हैं या इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहला ऐसा मीडियम हमको लगा कि लेटर्स हुआ करते थे, कि लोग वेट कर रहे हैं कि लेटर कब आएगा, हमको एक मैसेज मिलेगा या कुछ एक इमोशन फ़ील होगा। तो वैसे ही हमने एक कहानी को सोचा है कि एक पोस्टमैन की कहानी है, जो पीओके में रहता है एंड उनको एक लेटर आता है, जिससे उनकी ज़िंदगी कैसे उलट-पुलट हो जाती है। सो वही हमने कोशिश की है। एंड एक लेटर से कैसे मुश्किलें आ रही है या वो मुश्किलें हल होंगी, वो आपको फ़िल्म में थोड़ा पता चलेगा। संजय भाई को जब ये आप नैरेट कर रहे थे, ये आइडिया जब यस। पहली बार उनको बताया था, उनका क्या रिएक्शन? बोले कि बहुत अच्छा लिखा है बेटा। एंड उनने मेरे को हमेशा से स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया। पहली बार नरेशन में गया था मैं, किसी को सीनियर एक्टर एंड एवरीवन नोज़ के संजय जी कितने कमाल के एक्टर हैं। उनको जब नरेशन देना था तो मुझे भी थोड़ा एक नर्वसनेस था। बट जैसे वो सुन रहे थे, बीच-बीच में पॉइंटर्स भी बता रहे थे, तो मेरे को लग रहा था ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। एंड बहुत अच्छे से मेरा बहुत ईज़िली उन्होंने मेरे लिए नरेट करने का वो एक्सपीरियंस रखा। हुँ। इस फ़िल्म में क्योंकि शॉर्ट फ़िल्म है, यस। लेकिन फिर बोल रहा हूँ वो पूरा कमर्शियल फ़िल्म का यस। अंदाज़ लेकर चलती है। इस फ़िल्म में आपको क्या बातें ऐसी लगती हैं, जो ऑडियंस के तौर पर सबको अट्रैक्ट करें? पहले तो मैं कहूँगा कि आप जब देखेंगे ये फ़िल्म तो आप परफ़ॉर्मेंसेज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, परफ़ॉर्मेंसेज़ तो है ही। बट एक सच जो है वो आपको मिलेगा ये फ़िल्म में। हमने बहुत सच्चाई से कोशिश की है कहानी को कहने की। एंड जितना आपको अभी ये सेंसिटिव टॉपिक लग रहा है, हुँ, मेबी फ़िल्म देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये उतना सेंसिटिव टॉपिक है नहीं, ये एक रियलिटी है। हुँ। एंड उसके अंदर हमने एक अलग लेयर्स जो रखे हैं, वो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो फ़िल्म का मज़ा ख़राब कर देगा। बट वो सेंसिटिव टॉपिक से बहुत अलग है। एक पोस्टमैन, एक आदमी के बारे में जो फ़िल्म के अंदर आपको बेटर जी। समझ आएगा। इंडिया-पाकिस्तान के रिश्तों यस। पर बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, क्योंकि अब तक की जो कहानियाँ हैं ज़्यादातर वॉर पे बनी यस। हैं
या उस तरह की कहानी बनी है कि जैसे बजरंगी भाईजान में हमने बिल्कुल, देखी थी हाँ। कि वो थोड़ी फ़िक्शन भी लगती है। मुझे लगता है कि ये रियलिटी से ज़्यादा करीब होगी? रियलिटी से ज़्यादा करीब होगी, बट इसमें मैंने एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखी कि हम कोई भी जगह के बारे में हेट ना फैलाएं। पहली बात ये है। ऑफ कोर्स उधर के लिविंग कंडीशंस क्या है, एंड हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, दोनों जगह पे आप देखिए। सो हमने कभी भी ऐसा ये फिल्म में हेट फैलाने की कोशिश नहीं की। एक कहानी है एक पोस्टमैन की जो एक सिचुएशन से गुजर रहा है, एंड उसके ऊपर ही है ये। सो वो देखने मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें मुझे मालूम है कि अपने दम पर आपने यस। विदाउट टेकिंग योर फादर्स हेल्प यस। अपने दम पे ये फ़िल्म बनाई है। यस। ये जो हिम्मत है, ये सीख कहाँ से मिली? मैं एलए में 2 साल था अभी। अपना मास्टर्स किया मैंने 1 साल वहाँ काम किया। सो वहाँ पे मेरे पास ये कहानी लिखी हुई थी, एंड मैं ढूँढ रहा था कि मैं ये यूएस में कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ फ़िल्म। सो उधर मैं प्रोड्यूसर से बात कर रहा था, बट वो कॉस्टिंग जा रही थी बहुत हाई। एंड फिर एक प्रोड्यूसर मिला जो बहुत इंटरेस्टेड था कहानी में, एंड मैंने उनसे बात की, उनको बताया कि मैं इंडिया जाके अगर ये शूट करूँ, सो ये हम बहुत अच्छे बजट में भी कर सकते हैं, एंड मैं खुद पर्सनली मेक श्योर करूँगा कि हम ज़्यादा वो नहीं करें, आपके बजट में हम कोशिश करेंगे बनाने की। जी। सो उनको बहुत पसंद आया, एंड देन ही वाज़ ऑन बोर्ड, एंड हम आके इधर हिमाचल में शूट की हमने फ़िल्म, बिकॉज़ वो ही क्लोज़ेस्ट है जो पीओके जैसा दिखता है। हुँ। खाली एक गलती हमसे ये हो गई कि हमने नवंबर एंड में शूट किया। सो उधर जो कंडीशंस थे -6 बिल्कुल। -7। सो पहले दिन जब हम सेट पे मतलब मैं पहुँचा, 7 बजे का कॉल टाइम था, मैं 5 बजे पहुँचा था मेरे क्रू के साथ, थोड़े लोगों के साथ। गाड़ी से उतरे, हम सबको वापस गाड़ी में बैठना पड़ा, इतनी ठंडी थी, एंड हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। सो वो टाइम पे ऐसे वो 2 घंटे एकदम डिफ़िकल्ट निकले कि कैसे होगा, क्या होगा? बट जैसे-जैसे डे बढ़ता गया, 10-11 बजे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, अब हो जाएगा ये अचीव। जब आप बना रहे थे फ़िल्म, यस। तो ये उम्मीद थी कि अलग-अलग फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, नेशनल फेस्टिवल्स में इसको स्क्रीन किया जाएगा, इसको सराहा जाएगा। हमेशा जब आप फ़िल्म बनाते हैं, आपके मन में वो एक बात तो रहती है कि ये अच्छा करे। ऑफ़ कोर्स ऑडियंस के ऊपर रहता है कि उनको पसंद आएगी, नहीं आएगी, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड के बहुत अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स में सिलेक्शन हुआ है। अभी 6th को हमारी पहली स्क्रीनिंग होगी जागरण फ़िल्म फेस्टिवल में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड मैं जा रहा हूँ वो देखना। हुँ, सो पहली बार मैं भी बड़े पर्दे पे ऑफ़ कोर्स एडिटिंग के टाइम पे हुँ, देखी, बट विद ऑडियंस पहली बार देखूँगा, हुँ। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों के सामने फ़िल्म आएगी एंड उनको कैसी लगती है। संजय मिश्रा भैया ने देख ली फ़िल्म, यस, उन्होंने देख ली। उनका क्या फीडबैक है? वो पहले तो 2 मिनट चुप हो गए फ़िल्म देखने का, तो मैं घबरा गया कि पसंद आई है, नहीं आई है। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसी फ़िल्म देख के अगर कोई 1 सेकंड में तेरे को बोले अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये फ़िल्म ऐसी है जो 2-5 मिनट के लिए आपको शांत कर देगी। बट फिर उन्होंने बोले कि बहुत मज़ा आया बेटा, बहुत अच्छा बना है ये। और आपके फादर लेजेंडरी अनीश बज़्मी जी ने यस। देखा उसको? यस, बिल्कुल देखा। उनका उनको भी क्या बहुत फीडबैक? पसंद आई फ़िल्म, एंड बोला कि अगर तुमने ये इतने कम रिसोर्सेज़ में इतना अच्छा किया है, सो बहुत अच्छा गया है ये, एंड अगर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिलेंगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा ये सब चीज़ों करने का, तो बहुत बेटर होगा। फैज़ान भाई, जैसा कि आप बता रहे हो हिमाचल में माइनस यस। डिग्रीज़ में शूट यस। करना काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट यस। रहा। कम रिसोर्सेज़ में जब इस तरह की फ़िल्म यस। जिसका स्केल इतना बड़ा हो, आप करते हो, क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं? चैलेंजेस आते हैं कि हमारे पास जितने शूटिंग डेज़ है उतने में होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो वो डर रहता है। पर्सनली विद बीइंग अ डायरेक्टर आई वाज़ लाइक हैंडलिंग प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत, मेरे तक फाइनल कॉल मेरे पास ही आता था। तो वो हैंडल करना विद डायरेक्शन थोड़ा एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट हो जाता है। हुँ। ऑफ़ कोर्स मेरा क्रू जो था बहुत सपोर्टिव था, सारे लोग जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। जो मेन हमारे प्रोडक्शन में थे, जो डीपी था मेरा वो एलेक्स से है, सिद्धार्थ चावला करके 21 ईयर ओल्ड लड़का है, एंड मेरे ख़्याल से क्रू जो है वो बड़ा यंग है। सारे लोग नहीं, ऑफ कोर्स जो कैमरा अटेंडेंट्स थे वो उधर से ही हमने हायर किए थे, जो लाइट बॉयज़ थे वहीं से हायर किए थे, बट जो मेन मेरा क्रू था, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, द आपके डीओपी, को-राइटर, को-राइटर, ये सारे बहुत यंग लोग थे। कहानी के बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहोगे? अगर मैं कुछ और बताऊँगा कहानी के बारे में तो तो सस्पेंस खुल खुल जाएगा। जाएगी जी, फ़िल्म। जी। पहली बार यस। ये कब सोचा कि इस फ़ील्ड में जाना है, राइटिंग करनी है या डायरेक्शन करना है? तो मैं बहुत यंग एज से डैड के सारे सेट्स पे जा रहा था। पहली मर्तबा जब गए वो यादें हैं आपकी, कौन-सी फ़िल्म बिल्कुल, थी? नो एंट्री के टाइम पे मैं गया था पहली बार, एंड वो फ़िल्म में मैंने एक छोटा-सा रोल भी किया था, लाइक 10-15 सेकंड्स का। सो वो टाइम पे मेरे को थोड़ा एक्टिंग की तरफ इंक्लाइंड था मैं, बट धीरे-धीरे जब मैं सेट्स पे जाने लगा और नरेशंस जो मेन डैड नरेशंस करते हैं, सो नरेशंस वाज़ एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ है चीज़ जो मुझे बहुत मज़ा आती है।
क्योंकि डैड नरेट कर रहे हैं बिना कोई स्क्रिप्ट, बिना कुछ नोट्स, एंड लोग हँस रहे हैं, लोग थोड़े सैड हो जा रहे हैं, ड्रामा जो मतलब वो अनीस भाई को बाय हार्ट होती है उनकी बाय स्क्रिप्ट हार्ट होती है और उनकी इमोट स्क्रिप्ट। करके बताते हैं और बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। अलहदा अंदाज है उनका। सो उनके साथ अगर आप नरेशन में बैठे हो तो आपको फ़िल्म दिख रही है। सो नरेशन में इतना हँसना अगर कोई आदमी कर सकता है तो मतलब ये एक चीज़ है, ये एक पावरफुल चीज़ है। सो वो वहाँ से मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि राइटिंग कुछ चीज़ है जो मेरे को करनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने राइटिंग सीखी 1 साल व्हिस्लिंग वुड्स में। उधर से मेरे को थोड़ा मज़ा आने लगा राइटिंग में। ऑफ़ कोर्स थोड़ा लोनली काम है राइटिंग, बट वो एक अलग मज़ा है व्हेन यू गेट द पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, एक चीज़ आप पढ़ते हैं कि आपने लिखा है, तो बहुत मज़ा आता है फिर। और फिर राइटिंग से डायरेक्शन की तरफ। राइटिंग अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि ये आपने जैसा लिखा है वैसा ही बाहर आए। अगर आप किसी और को दोगे ये डायरेक्ट करने तो वो अपनी चीज़ें ऐड होगी उसमें। सो इसीलिए मेरे को डायरेक्शन भी पसंद आया कि मैं खुद की कहानी को खुद कन्वे कर सकता हूँ। पहली मर्तबा क्योंकि आपने इतनी बड़ी फिल्म की बात की, नो एंट्री, यस, वो इतनी हिट फिल्म है, आज भी बिल्कुल। टीवी पे और यस, यूट्यूब पे उसके सीन्स देखो, मीम्स इतने वायरल होते बिल्कुल। हैं और इतना बड़ा स्टार कास्ट था। हुँ। खुद के क्या एक्सपीरियंस हैं, किन लोगों से उस समय मिले थे? मैं हर एक आदमी से मिला था जो भी सेट पे थे। सलमान जी, अनिल कपूर साहब, फरदीन खान एंड एवरीवन लाइक सबको मैं मिला था सेट पे। बहुत छोटा था, 7 साल का था मैं वो टाइम पे। बट मेरे को अभी भी याद है वो सीन जब हम शूट कर रहे थे बांद्रा में कोई पार्क में शूट कर रहे थे जो मेरा सीन था। सो मेरे को अनिल जी ने बोल रहा था कि थोड़ा पास से जा बेटा तो और बेटर होगा सीन। तो वो एक याद अभी तक है मेरे पास। इसके अलावा और कौन-कौन सी फ़िल्मों के सेट पे गए? क्या एक्सपीरियंस रहा? देखने के तौर से मैं नो एंट्री, वेलकम, सिंग इज़ किंग ये सारे सेट्स को देखा हुँ, है मैंने। फिर मैं असिस्ट करना स्टार्ट किया वेलकम बैक से। हुँ, पूरी फ़िल्म नहीं, छोटे-छोटे शेड्यूल्स लाइक हुँ, 10 दिन, 15 दिन। एंड अभी जो लास्ट फ़िल्म आई थी भूल भुलैया 3 उसमें मैंने 35 डेज़ प्रॉपर एज़ एडी काम किया एंड देन हुँ, फिर मेरे को वापस एलए जाना था जी, बिकॉज़ मेरा वर्क 1 साल का बचा था वहाँ पे। जी। सो फिर मैं वापस गया वहाँ पे। अनीस भाई का जो रिलेशन है सलमान भाई के साथ, यस, अक्षय कुमार के साथ, यस, वो बहुत कमाल है। बिल्कुल। इन 2 स्टार्स के साथ आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे? सलमान सर के साथ तो लाइक मैं बहुत छोटा था 2011 में रेडी की शूटिंग के लिए हम श्रीलंका में था एंड सलमान सर ने मैं डैड से बात कर रहा था कि वो टाइम पे क्रिकेट टीम आई हुई थी ऊपर वही होटल में रुकी थी तो मैं बोला मेरे को बैटिंग करनी है वो सर बॉलिंग करेंगे तो सलमान जी ने बुलाया वो क्रिकेट टीम के प्लेयर को एंड देन वो बॉलिंग कर रहे थे मैं बैटिंग कर रहा था सलमान सर फील्डिंग कर रहे थे सो वो एक्सपीरियंस मेरे को सलमान सर ने दिया है वो लाइफ टाइम मेरे को मतलब वो याद रहेगा हमेशा बड़े दिल वाले हैं बिल्कुल उनका, वो बिल्कुल उसी तरीके का यस बिहेवियर हर किसी के साथ होता है। यस और अक्षय अक्षय सर के साथ? सर के साथ बहुत मज़ा आता है शूट पे क्योंकि मैं थैंक यू के शूटिंग पे गया था क्रूज़ पे जो हमारा हुँ। गाना हो रहा था। तो बहुत लाइक मस्ती मज़ाक के मूड में रहते हैं एंड सब लोग खुश रहते हैं उनके आजू-बाजू में। सो अनीस भाई की खुद की जो जर्नी है ना, वो यस, इतनी कमाल है और रेंज है। स्वर्ग यस, जैसी फ़िल्म भी है, बिल्कुल, इमोशनल ड्रामा हर चीज़ यस, है, गोविंदा जैसे स्टार। उसके बाद आप देखोगे जितनी आपने फ़िल्मों के नाम लिए, चाहे रेडी हो या नो फिर नो एंट्री, एंट्री हो, यस, वेलकम हो, हर तरह की फ़िल्में हैं। मतलब चाहे कॉमेडी की बात करें, इमोशन की बात करें, इंटेंस ड्रामा की बात करें, दीवानगी जैसी फ़िल्म यस, भी है, यस, जिसमें अजय देवगन को पहली बार इस अंदाज़ में मैं उन्होंने देखा पेश था। किया। तो कमाल-कमाल के तरह की मतलब शानदार फ़िल्में उन्होंने लिखी है। हुँ, आपकी खुद की जो पसंदीदा जॉनरा है वो कौन-सी है? सबसे ज़्यादा जो फ़िल्म पसंद है वो है वेलकम एंड वो हर किसी की फ़ेवरेट है। हर किसी की फ़ेवरेट है एंड देन मेरे को पर्सनली कॉमेडी फ़िल्म्स भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे को वैसी फ़िल्म्स भी ज़्यादा पसंद है लाइक जिसमें एक मैसेज भी होता है एंड एक कमर्शियल एंगल भी होता है, मज़ाक-मस्ती भी होती हुँ। है। सो वैसे काइंड की फ़िल्म ज़्यादा मेरे पसंद है। ख़्याल से पोस्टमैन एकदम ऐप्ट एग्ज़ाम्पल है उसका। पोस्टमैन नहीं कहूँगा मैं अभी तो शुरुआत है, उससे बेटर भी हम चीज़ें बनाएँगे बिल्कुल। बिल्कुल। बट अगर वेलकम 2 फ़ेवरेट फ़िल्म में अगर आपको बताऊँ तो एक है वेलकम, एक है थ्री इडियट्स हाँ, राजकुमार हिरानी सर जी। की। फैज़ान भाई आपने खुद कोई फुल फ्लेजेड फ़िल्म की जो हम बड़े पर्दे पर देख सकें उसकी कहानी लिखी हुई है? पोस्टमैन फुल फ्लेजेड लिखी हुई है मेरे पास एंड अभी जो मैं नई एक वेब सीरीज़ मैंने कंप्लीट लिखी है 8 एपिसोड की विथ 2 अदर राइटर्स। सो वो अभी पिचिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है मैंने एंड देन एक फीचर फ़िल्म मैं लिख रहा हूँ अभी। वो है वो भी ड्रामा है बट कमर्शियल ड्रामा है थोड़ी, वो थोड़ी बड़ी फ़िल्म रहेगी। खुद का इंडस्ट्री का अनुभव रहा यस, है, बहुत छोटे से एक्टिंग से शुरुआत करके असिस्टेंट यस, डायरेक्टर के तौर पे जर्नी स्टार्ट की और अब इंडिपेंडेंट राइटर डायरेक्टर के यस, तौर पे भी मस्त काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया यस। काम कर रहे हो। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं हुँ। जिनके साथ काम करना पसंद है या करना चाहोगे? बहुत सारे एक्टर्स हैं वैसे तो, जितने भी हैं सलमान सर ऑफ कोर्स लाइक शाहरुख सर एंड जो हमारे नए में हैं आमिर सर मेरे को बहुत पसंद है हुँ, पर्सनली
देन कार्तिक आर्यन एंड है बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनके साथ काम करना चाहूँगा बिल्कुल। इंडस्ट्री से होने का क्या फ़ायदा है और क्या घाटा है? हर एक चीज़ का फ़ायदा और घाटा तो है। मेरे को ऐसा लगता है इंडस्ट्री से होने का फ़ायदा ये है कि मेरे को कुछ लोग थोड़ा जानते रहेंगे। बट आई थिंक सो कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा या मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाऊँगा मेरे काम से, तो वो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। एंड ऐसा भी मेरे को लगता है कि एक जो डिसएडवांटेज है कि मेरे को हमेशा कंपेयर किया जाएगा डैड से। बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो कोई भी इंडस्ट्री में वैसा ही होगा कि अगर आपके फ़ादर भी वही काम कर रहे हैं, ना आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आपको कंपैरिज़न तो होगा, बट वो ठीक है, वो काम करते-करते और ख़ासकर जिसकी फ़िल्मोग्राफ़ी यस, वैसी शख्सियत हो कि राइटिंग में, यस, फ़िल्म मेकिंग में इतना कमाल हो बिल्कुल, और इंसान भी इतना कमाल हो, तो वो बिल्कुल, ऑब्वियसली आपकी उनके साथ कंपैरिज़न होगी यस। ही। तो आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखे हुए हो। कर रहा हूँ, कोशिश है। तो लेकिन कमाल इत एक वो ऐसा मैं कभी सोचा हूँ नहीं कि हाँ, कंपैरिज़न होगा, ये बैक ऑफ द माइंड रहता है, हाँ। बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं कर सकता। एक पिता के लिए, एक वालिद के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका बेटा उनसे भी एक कदम आगे जाए। बिल्कुल, अब्बू क्योंकि उनकी खुद की जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल स्टोरी है, वो यस, बहुत कमाल है बहुत कम। और आज सक्सेस स्टोरी है, सबके लिए इंस्पायरिंग स्टोरी है। कैसे उन्होंने मतलब इतनी मुफ़्लिसी में, इतनी दुश्वारियों में शुरुआत यस, की है। यस, घोस्ट राइटिंग से लेके आज इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बहुत। है। आपको वो क्या टिप्स देते हैं? और जब आप उनकी खुद की जर्नी देखते हो तो क्या सीख लेते हो उससे? उनकी जर्नी देख के मैं बस प्राउड फ़ील कर सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक एज आती है जब उसके पहले मेरे को लगता था ठीक है ना सब काम करते हैं, बट अभी जब मैं देखता हूँ उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी, उनने जो काम किया है, तो मेरे को एक होता है कि ये इसका 10% भी अगर मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, तो मैं क्या क्या लेवल पे पहुँच जाऊँगा। बिकॉज़ डैड आज के टाइम पे भी लाइक जब फ़िल्म लिखते हैं, मैं बैठता हूँ नरेशन में या राइटिंग में, वो इतने एक्साइटेड रहते हैं जैसे उनकी स्टार्टिंग की जर्नी होगी। सो आज भी वो एक्साइटमेंट से जो काम कर रहे हैं, 45 इयर्स के ऊपर होने आ गया आज उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में। एंड लास्ट फ़िल्म जो थी उनकी वो भी हिट थी। सो वेरी आई थिंक सो बहुत कम लोग हैं जो 45 इयर्स से ज़्यादा इंडस्ट्री में रह के भी आज भी थोड़ा रिलेवेंट है। और वो खुद इतने कमाल के यस, राइटर हैं, आप भी लिखते हो, यस। तो राइटिंग के लिए क्या टिप्स देते हैं आपको? राइटिंग के लिए अगर मैंने वो स्क्रिप्ट मेरी कोई स्क्रिप्ट पे अगर 5 महीना भी काम किया होगा और मैं उनको सुनाऊँगा, तो वो जो 10 मिनट में मेरे को आइडियाज़ देंगे, वो मतलब मेरे को मैंने 5 महीने में सोचे भी नहीं रहेंगे। सो वो विथ एक्सपीरियंस आएगा बोलता है। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे राइटिंग के बारे में या कहानियाँ पढ़ोगे या स्क्रिप्ट्स पढ़ोगे, तो तुमको उतना बेटर तुम हो जाओगे राइटिंग में। डायरेक्शन क्योंकि उन्होंने खुद से सीखा है, खुद से सेट पे सीखा है, रहते हुए, खुद से सीखा है। असिस्टेंट के तौर पे यस। इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ वो रहे हैं, लेकिन उनका ऑब्ज़र्वेशन, उनकी मेहनत, उनके पेशेंस बहुत कमाल की चीज़ है। तो डायरेक्शन में आपको क्या सीख देते हैं वो? डायरेक्शन में मेरे को कहते हैं कि मतलब जो आपने लिखा है, अगर आप लिख रहे हो कोई कहानी, सो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। आपने सोचा होगा कि अच्छा ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। बोले उससे ट्रू रह के आप जितना कर सकते हो और वो सीन को बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो ऑन सेट भी आ सकता है, वो व्हाइल राइटिंग भी आ सकता है, वो कभी भी क्लिक हो सकता है आपको। क्योंकि बहुत बार डैड का ऐसा देखा है मैंने कि ऑन सेट उनने मतलब ऑलरेडी सीन लिखा हुआ है, बट ऑन सेट कुछ चेंज किया एंड उससे वो सीन कितना बेटर हो गया। हुँ। सो बोलते हैं कि कभी भी अगर ऐसा कुछ आइडिया आए ऑन सेट, सो डरना नहीं कि प्रिपेयर नहीं किया है, हुँ। वो हो जाएगा। डैड की जो फ़िल्में रहती हैं ना, यस, आमतौर पर मल्टी स्टारर रहती हैं और सब बिल्कुल, बड़े स्टार होते हैं। बिल्कुल। शाहरुख खान ने यस, किसी बड़े डायरेक्टर को ये सीख दी थी, जब वो फ़िल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे, कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स और बाकी चीज़ें सँभाल लोगे। लेकिन जो ह्यूमन मैनेजमेंट है, अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग ईगोज़, बड़े स्टार्स हैं, उनके टेंट्रम, उनको अगर मैनेज कर लिया तो आपकी फ़िल्म बन जाएगी। इस तरह की चीज़ जब आप देखते हो खुद अपने डैड की फ़िल्मों में बड़े-बड़े स्टार्स को कैसे मैनेज करते हैं, और अलग-अलग कास्ट एंड क्रू को कैसे मैनेज करते हैं, आपको उससे क्या सीख मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बट डैड बहुत ईज़िली कर लेते हैं। उनके हर एक एक्टर जिनके साथ वो काम करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अगर 5 बड़े एक्टर, 4 बड़े एक्टर भी काम कर रहे हैं साथ में, सो किसी का ईगो हर्ट नहीं होने देते वो, या कुछ क्लैशेज़ होने नहीं देते। कोशिश करते हैं कि सबको, क्योंकि उनके फ़िल्म्स में आपने रियलाइज़ किया होगा कि हर एक आदमी का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सो और छोटे-छोटे कैरेक्टर्स भी जो होते हैं, वो फ़िल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। सो वो एक चीज़ की वजह से मैं भी कोशिश ऐसा करता हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स मैं लिखूँ, उनमें कुछ ना कुछ हो ऐसा कि वो फ़िल्म को बेटर बनाए। खाली डालने के लिए कोई कैरेक्टर नहीं डाला है हमने। वेलकम यस, की बात कर रहे थे,
और वेलकम में एक तरफ नाना पाटेकर हैं, यस एक तरफ अनिल कपूर हैं। पहली बार एक साथ यस मतलब इतने दिनों के बाद वो आए थे। यस परिंदा के बाद मेरे ख्याल से उसके बीच में इन लोगों ने साथ में काम नहीं किया था, अगर मैं यस गलत नहीं हूँ तो। वो साथ में आना और अक्षय कुमार मतलब यस ये इस तरह की तिकड़ी और फिर उधर कैटरीना कैफ जैसी हीरोइन है, एक साथ काम किया और जो एक्टिंग निकल के आई, यस जिस तरीके से उनके पंचेस लैंड किए वो कमाल था। बहुत तो उसमें कहीं न कहीं अनीस भाई का सबसे बड़ा योगदान है। आप खुद आपने वो देखा है, आपकी आँखों से वो यस मंज़र देखे हुए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो जो वेलकम थी पहली वाली उसमें मैं इतना सेट पे जाता 2007 आई वाज लाइक 11 साल का था मैं तो बहुत इतना मेरे छोटे को रहे हो। याद नहीं है हुँ, बट जभी भी मैं शूट पे गया हूँ तो एकदम स्मूथली काम हुआ है किसी का मैंने ऐसे देखा नहीं हूँ कि कुछ क्लैश हुआ हो किसी के साथ हुँ, डैड हमेशा लाइक जो सीन रहता है वो सबको नरेट करते हैं एंड देन वो शूट हो जाता है हुँ, सो वो 11 साल की एज में था हुँ। अभी आई एम 27 तो बहुत टाइम हो गया इतना क्लियर याद भी नहीं रहेगा मेरे को वो चीज़ आपको ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं अनीस भाई के जो आप में हैं और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी डिफरेंट हैं? ट्रेड्स तो अभी मैं रिकग्नाइज़ कर नहीं पाऊँगा बट लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो उनकी राइटिंग है अगर मेरे पास आ जाए थोड़ी लाइक 10-15% भी उतना अच्छे से मैं अगर कर पाऊँ, तो मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा राइटिंग में हो जाएगा। बट उनके जो एक ट्रेड जो उनका बहुत अच्छा है कि अगर वो 40 साल पहले भी कोई फ़िल्म देखी होगी उन्होंने, तो उनको विद डायलॉग्स याद रहती है कि अच्छा अब ये डायलॉग आएगा, एलिफेंट्स अब मेमोरी। ये डायलॉग आएगा। वो एक स्किल है मैं जो चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहता है आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो गई है सो वो उस पर मैं थोड़ा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई सीन देखा हो वो मेरे को याद रह जाए फैज़ान भाई क्योंकि ये मार्केट है, यस इंडस्ट्री जो है आपको अपने आप को सेल करना हो, बिल्कुल तो आप क्या यूएसपी बताओगे अपनी? यूएसपी मैं बताऊंगा मेरा पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यूनिक कहानियाँ कोशिश करता हूँ बताने की विद लाइक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रियल हो ऑफ कोर्स सेलेबल भी हो हमारी फिल्म कुछ कमर्शियल एंगल हो उसमें सो एक यूनिक तरीके की कहानियाँ होगी जो मतलब फ्रेशनेस एक मैं कोशिश करता हूँ देने की अपनी फिल्म्स में अगर एकदम बेसिक कहानी होगी तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता नहीं है तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ खुद ही लिखूँ और कुछ थोड़ा सा एक यूनिक एंगल हो उसमें जो मतलब देखा ना गया हो। ऑफ़ कोर्स जितना भी कुछ आता है आज के टाइम पे कुछ ना कुछ किसी ने बनाया ही होगा पहले। बट मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि यूनिक हो एंड एक नयापन हो उसमें। रीमेक्स का ज़माना है, अगर आपको मौका मिले, किस फ़िल्म का रीमेक बनाना? अभी तो फ़िलहाल कोई फ़िल्म का रीमेक नहीं बनाना है। अभी मैं चाहूँगा कि अपना एक ओरिजिनल्स। ओरिजिनल्स थोड़ा स्टार्ट करूँ एंड फ्यूचर में देखेंगे अगर कुछ रीमेक्स बिकॉज़ रीमेक्स के अंदर एक अलग प्रेशर रहता है कि आपको पहली फ़िल्म जैसी भी बनानी है और उससे थोड़ी अलग भी बनानी है एंड वो फ़िल्म का जो लेवल गया था, अगर आप रीमेक बना रहे हो तो कोई अच्छी फ़िल्म का ही बनाओगे। हुँ। सो वो रीमेक खराब ना हो, वो एक प्रेशर रहता है। सो इन द स्टार्ट आई वुडन्ट वांट टू डू दैट कि मैं ओरिजिनली कहानी करूँ कि उसी पे मेरे को जज किया जाए। आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जिससे शुरुआत मैंने की थी यस। कि हमेशा ये इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम लगता है कि वो नयापन, वो हुँ, रिफ्रेशिंग चीज़ें वो नहीं दिख रही हैं यस, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो खोते जा रहे हैं। बेंड्रा सेंट्रिक चीज़ें बनती हैं, यस, प्रोजेक्ट बनते हैं, इंडस्ट्री के लोग ही बोलते हैं। तो ऐसे में फैज़ान जो कि आप इंडस्ट्री के एक नवयुवक हो, एक यस, नया लीडर के तौर पे आपको देख रहे हैं आगे चल के आप खुद की एक अपनी पहचान बनाओगे। बिल्कुल। आप कैसे इस चीज़ को, ये जो इल्ज़ाम लगते हैं, इसको दरकिनार करोगे या नया उसका जवाब दोगे? मैं कोशिश करूँगा अपने राइटिंग से कि कुछ नया ही बनाऊँ, बट ऑफ़ कोर्स इट इज़ अपॉन द ऑडियंस, उनके ऊपर है कि वो कैसे उसको देखते हैं। अगर आप कुछ अच्छा ईमानदारी से एक फ़िल्म बनाओगे, तो ऑडियंसेस को मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफ़ कोर्स पसंद आएगी। वो मेहनत आप जो करते हो फ़िल्म पे, वो दिख के आती है। अगर आपने फ़िल्म को जस्ट बनाने के लिए बना दिया है, तो ऑफ़ कोर्स ऐसे इल्ज़ाम आएँगे। हुँ, हुँ। बट अगर आप उस पे मेहनत करोगे कि एज़ अ ऑडियंस आप जब देखोगे कि ऑडियंस को इसमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो फिर वो इल्ज़ाम आई थिंक सो नहीं लगेंगे। हुँ। सो आप अपनी फुल ऑनेस्टी से एंड एक मेहनत से अगर फ़िल्म बनाओगे, तो वो इल्ज़ाम आई थिंक सो नहीं आएँगे। दैनिक भास्कर के ज़रिए अपना इस समय जो आपको देख रहे होंगे यस, ऑडियंस के तौर पे और धीरे-धीरे वो जो आपकी फ़िल्मों के साथ आपके भी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाएँगे, यस। उन सबको क्या कहना चाहते हो? मैं बस कहना चाहूँगा कि अच्छी फ़िल्में आज भी बनती है एंड आपको ज़रूर जाना चाहिए थिएटर में देखना। लोगों को सपोर्ट जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर अच्छी फ़िल्म्स आएगी नहीं बाहर। होपफुली आप लोग पोस्टमैन भी देखिए हुँ। एंड अलग-अलग फेस्टिवल्स में अभी स्क्रीनिंग है एंड उसके बाद हम अगर कहीं रिलीज़ करेंगे जल्द से जल्द, तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा फ़िल्म में। उनको ये भी बता दीजिए कि
क्या सोच रहे हो, कहाँ रिलीज करने का सोच रहे हो? अभी तो फेस्टिवल रन चल रहा है एंड हम्म, उसके बाद हम प्लान करेंगे ओटीटी के लिए, बिकॉज ये थिएटर में 25 मिनट्स की फिल्म है। हम्म, थिएटर में तो आई डोंट थिंक सो रिलीज हो पाएगी, हम्म, बट ओटीटी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं। हम्म, अगर कुछ और अवार्ड्स आ जाते हैं अच्छे, हम्म, वो इजी हो जाता है मेरे लिए ओटीटी के लिए, बिकॉज मैं खुद ही पिच कर रहा हूँ फिल्म को। वाह।